बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ सल्लू यानी पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया था और ये 1 किलो बादाम है। अब इन बादामों को मैं उबलते पानी में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब इन्हें 30 सेकेंड यानी आधे मिनट के लिए छोड़ देना है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे 15 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। 15 मिनट गुजरने के बाद इन्हें पानी से अलग कर दिया है। अब इन्हें इनका छिलका उतार लेना है। ये देखें, छिलका आसानी के साथ उतर रहा है क्योंकि ये अब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इनका छिलका आसानी से उतर रहा है। छिलका उतारने के बाद इन्हें कपड़े पे, किसी भी कॉटन के कपड़े पे फैलाकर डाल देना है ताकि ये इनका पानी खुश्क हो जाए। यह पानी खुश्क हो चुका है। अब इन्हें मैं रोस्ट करूंगी। रोस्ट करने के लिए सिर्फ 1 टीस्पून तेल पैन में डाल दिया और अब बादाम डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। और अब इन्हें चम्मच से घुमाते हुए स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लूज तैयार हो जाएंगे। रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा करके फिर ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते वक्त कुछ तो पाउडर बन जाता है, कुछ मोटे पीसे रह जाते हैं, तो मोटे पीसे अलग कर देंगे और पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये भी 1 किलो बादाम है जो कि छिलके के साथ ही इन्हें कपड़े से मलकर साफ कर लिया है ताकि डस्ट वगैरह उतर जाए। और फिर इन्हें भी रोस्ट कर लिया था। अब इन्हें मिक्सचर से ब्लेंड करना है। रोस्ट करने के लिए हम ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। इन बादामों को कुछ ज़्यादा ब्लेंड करके इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। अगर आप इन्हें भी पाउडर की शक्ल दें तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पेस्ट तैयार करें। और ये 3 किलो तिल जो कि मैंने पहले धोकर खुश्क करके फिर इन्हें अच्छी तरह साफ कर लिया है। और अब हमें इन्हें भी रोस्ट करेंगे। सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। किसी भी भारी तले वाले बर्तन में हम रोस्ट कर सकते हैं या पैन में भी हम रोस्ट कर सकते हैं, ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। मैं यहाँ सिर्फ आधे तिल डालकर रोस्ट करूँगी ताकि घुमाने में आसानी रहे। चम्मच को घुमाते हुए हम इन्हें रोस्ट करेंगे। यहाँ ये रोस्टेड तिल हैं जिन्हें रोस्ट करके मैंने कपड़े पे फैलाकर डाल दिया था ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं और फिर इन्हें हम ब्लेंड करें। तो अब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाह। जब ये तिल पाउडर की शक्ल इख्तियार करें तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं इन्हें ज़्यादा ब्लेंड करूँगी। ये अब भी पाउडर से थोड़ा ज़्यादा है मगर मैं इनका पेस्ट तैयार करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सिर्फ पाउडर भी ब्लेंड करके सिर्फ पाउडर बना लें तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पेस्ट की शक्ल दें तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पेस्ट की शक्ल दूँगी तो उसके लिए मुझे ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा। मैं इन्हें ज़्यादा ब्लेंड करके पेस्ट बनाऊंगी इनका और फिर इस्तेमाल करूंगी। और इन तीनों का कुछ हिस्सा बग़ैर ब्लेंड किए अलग कर दिया है ताकि आखिर में इस्तेमाल में ला सकूँ। ये देखें, अब ब्लेंड हो चुके हैं। इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मगर मैं इन्हें ज़्यादा ब्लेंड करूँगी। यहाँ 125 ग्राम सौंफ जो कि साफ़ करके अब थोड़ी रोस्ट कर लेनी है ताकि इसकी खुशबू में इजाफा हो सके और फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये गम है, इसे चीनी के साथ ब्लेंड करना है। और ये कुछ बादियान के फूल और दालचीनी जो कि मैंने पहले थोड़ी सी दालचीनी को धोकर अब तवे पे थोड़ा गर्म कर लेना है और फिर ब्लेंड
ताकि ब्लेंड करने में भी आसानी हो और खुशबू में भी इजाफा हो। ये 1 किलो मक्खन है, इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया है। और यहाँ 1 किलो आटा है, इसे मैंने ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो ये तेल के साथ रोस्ट करना है, मगर पहले मैं ड्राई रोस्ट करके फिर तेल डालकर थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने में कुछ टाइम लगता है और मैं तेल को ज़्यादा जलाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर तेल को ऐड करूँगी। अब आटा रोस्ट हो चुका है, तो अब 1 लीटर तेल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। 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 अब इसे थोड़ी देर के लिए पकाकर फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे सारी रात इसी तरह पड़ा रहने देंगे। कवर करके सारी रात इसी तरह पड़ा रहने देंगे। कल इंशाल्लाह इस्तेमाल में लाएंगे। और यहाँ मक्खन में उबाल आ चुका है और ये साउंड देखिए, अभी भी इसका पानी है इसमें। साउंड आप सुन रहे हैं। ये साउंड जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा तो मक्खन से घी तैयार हो जाएगा। अब साउंड ख़त्म हो चुका है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये ऊपर जो जाग बनी हुई है, इसको मैं उतार लेती हूँ ताकि साफ सुथरा हो जाए और फिर कवर करके ये भी रख देंगे। यहाँ 4 किलो आटा जो रोस्ट किया है, ये अलहदा रोस्ट किया है। 1 किलो वो जो तेल के साथ किया है वो अलहदा है। अब इसे, ये रोस्टेड आटा है, उसी तरीके से रोस्ट किया था, ड्राई रोस्ट। तो अब इसे छलनी से निकाल लेंगे और साफ कर लेंगे। यहाँ दालचीनी को निकाल कर अब गोंद कतीरा डाल दिया। इसे भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, इतनी देर के ये फूल जाए, फिर इनको ब्लेंड कर लेना है। अब हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और पंजीरी की शक्ल देंगे या सल्लू की शक्ल देंगे। दोनों नाम मुख्तलिफ है मगर तरीका एक ही है। तो अब सबको इकट्ठा कर लेंगे। तो पहले ये रोस्टेड आटा डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बर्तन इतना काफ़ी नहीं है कि मैं सारा कुछ एक ही वक्त में इकट्ठा एक जगह पे करूं। तो मैं इसको आधा आधा, हर सब चीज़ों को आधा मैं अब करूँगी, आधा फिर मैं दोबारा करूँगी, फिर सबको इकट्ठा करूँगी। इस तरह से आसानी होगी। तो पहले रोस्टेड आटा डाल दिया। बिस्मिल्लाह। ये 1 किलो बादाम जो मैंने बगैर छिलके के इस तरह से पाउडर बनाया है और कुछ मोटे पीसे भी इसमें छोड़ दिए थे। तो बिस्मिल्लाह। आधे मैं डालूंगी, आधे मैं दूसरे हिस्से में डालूंगी। ये छिलके के साथ बादाम जिन्हें रोस्ट करके इतना ब्लेंड किया है कि इनका तेल निकल आया है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये तिल जिन्हें रोस्ट करके ब्लेंड किया है इतना कि इनका भी तेल निकल आया है। जब ब्लेंड करके मैंने रख दिया था तो खुद ही तेल निकल आया।
और ये 4 मगज़, इन्हें भी थोड़ा रोस्ट करके ब्लेंड किया है। बिस्मिल्लाह। और सौंफ पाउडर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और ये तेल के साथ रोस्टेड आटा आधा, ये भी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और ये मक्खन से जो घी तैयार किया था। बिस्मिल्लाह। अगर आपके पास तैयार घी मौजूद हो तो पिघलाकर आप डाल सकते हैं, और अगर खालिस घी हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। और ये 1 किलो चीनी पाउडर। बिस्मिल्लाह। और ये बगैर पिसे रोस्टेड तिल। बिस्मिल्लाह। अब इन सब को हमने मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। दालचीनी पाउडर। बिस्मिल्लाह। और ये गम पाउडर। बिस्मिल्लाह। और ये रोस्टेड तिल बगैर ब्लेंड किए हुए। बिस्मिल्लाह। ये सफ़ेद गम पाउडर, क्योंकि ये चीनी के साथ ब्लेंड की थी। बिस्मिल्लाह। और वैसे भी तिल और बादाम मोटे पिसे हुए, ये अलग हमने निकाल लेने हैं पहले से, और फिर आखिर में हम इनको ऐड करेंगे। और ये बादियान पाउडर। बिस्मिल्लाह। अब इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। पहले तो मैं हाथों से ही मिक्स इसी तरह से करती थी, इसी तरह मिक्स करके क्रीम की तरह बना देती थी, मगर अब कुछ हाथों से और कुछ ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। अब इन सबको यकजा करके फिर हमने इनको किसी भी बर्तन में डालकर संभाल लेना है।